क्या 2025 में आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ने भी आपको निराश किया? स्मॉल कैप टूटे, मिड कैप फिसले और इक्विटी निवेशकों की नींद उड़ी। लेकिन इसी मुश्किल घड़ी में एक कैटेगरी ऐसी रही जिसने निवेशकों को संभाले रखा। हम बात कर रहे हैं बैलेंस एडवांटेज फंड की। नमस्कार, मेरा नाम है अंशु और आज बात पैसे की में हम समझेंगे क्या 2026 में बैलेंस एडवांटेज फंड वाकई एक स्मार्ट चॉइस है। साल 2025 शेयर बाजार के लिए आसान नहीं था, जहां स्मॉल कैप फंड ने करीब 5.5% का नुकसान दिया, वहीं मिड कैप फंड सिर्फ 2.4% पर सिमट गए और फ्लेक्सी कैप फंड 3.6% रिटर्न दे पाए। वहीं बैलेंस एडवांटेज फंड ने औसतन 5.2% का रिटर्न दिया, यानी गिरते बाजार में भी निवेशकों को संभाल लिया। इतना ही नहीं, एमपी के मुताबिक 2025 में बैलेंस एडवांटेज फंड ने 16,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नेट इनफ्लो आया, क्योंकि निवेशक अब सिर्फ रिटर्न नहीं बल्कि स्टेबिलिटी भी चाहते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करते हैं। जब बाजार महंगा लगता है तब इक्विटी में निवेश घटाते हैं और जब बाजार सस्ता होता है तब इक्विटी में निवेश बढ़ाते हैं। कुछ फंड काउंटर साइक्लिक स्ट्रेटजी पर भी चलते हैं और गिरावट में खरीदारी करते हैं, जबकि कुछ फंड ठीक इसके उलट प्रो साइकिल स्ट्रेटजी पर चलते हैं और इसमें तेजी के दौरान खरीदारी करते हैं। बजाज फिनसर्व एएमसी के सौरभ गुप्ता साफ कहते हैं कि बैलेंस एडवांटेज फंड का मकसद सबसे ज्यादा रिटर्न देना नहीं बल्कि संतुलन और सुरक्षा देना है। पिछले 10 वर्षों में बैलेंस एडवांटेज फंड का कैलेंडर ईयर रिटर्न कभी भी नेगेटिव नहीं रहा, यानी बाजार ऊपर हो या नीचे ये फंड टिके रहते हैं। हाँ, बुल मार्केट में ये प्योर इक्विटी से पीछे रह सकते हैं, लेकिन गिरावट में नुकसान को सीमित कर देते हैं या बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने देते। यही वजह है कि 2026 जैसे अनिश्चित साल में बैलेंस एडवांटेज फंड को शॉक एब्जॉर्बर माना जा रहा है। अब बड़ा सवाल है कि क्या बैलेंस एडवांटेज फंड एकदम परफेक्ट है? जवाब है नहीं। ये भी पूरी तरह से रिस्क फ्री नहीं है। शॉर्ट टर्म में इनमें गिरावट आ सकती है। डेट हिस्से में ब्याज दर और क्रेडिट रिस्क होता है और एक्टिव मैनेजमेंट की वजह से इसमें खर्च भी थोड़ा ज़्यादा होता है। यानी ये कोई जादुई फंड नहीं है, लेकिन समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप ज़्यादा उतार चढ़ाव से घबराते हैं फिर भी इक्विटी का फ़ायदा चाहते हैं और 3 से 5 साल तक निवेश के लिए तैयार हैं, तो बैलेंस एडवांटेज फंड आपके लिए सही साबित हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रिटेल निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में 10 से 30% हिस्सा बैलेंस एडवांटेज फंड में रखना चाहिए। तो निष्कर्ष साफ है, जब बाजार लड़खड़ाए तब बैलेंस ही सबसे बड़ी ताकत बनता है। अगर आपको यह वीडियो काम की लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या 2026 में बैलेंस एडवांटेज फंड को आप मौका देंगे या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में।